अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या होता है, इसकी टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे बनती है और इस इंफॉर्मेशन को हम जो है वो कैसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, और डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला लेक्चर है तो इसलिए हम जो है ज़रा बेसिक जो है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन आपने कैसे करनी है, और इनकी एग्जांपल जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो बुक में दी गई हुई हैं, और उनके अलावा एक आधी डिस्कस कर लेंगे वो कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाटा से जो है। तो पेज नंबर 2 के ऊपर IT सीरीज़ की जो बुक हमने पढ़नी स्टार्ट की है उसके ऊपर जो है पेज नंबर 2 के ऊपर जो है वो लिखी हुई डेफिनेशन सबसे ऊपर जो है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको हम डाटा कहते हैं। The word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning। जो है यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लें और मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ इसके जो है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं इनको हम डाटा कहते हैं। और रॉ का मतलब ये है कि हमने वो जो फैक्ट्स या फिगर्स या वो जो हमने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसको अभी तक हमने जो है वो प्रोसेस नहीं किया और वो अपने असल मीनिंग नहीं दे रहा। यहाँ तक ये मतलब बनता है जो मैंने इंग्लिश पढ़ी है। इसको हम जो है वो डिटेल से समझ लेते हैं कि डाटा क्या होता है और रॉ फैक्ट्स हम इसे क्यों कहते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स बुक में भी दी गई हुई हैं, जिस तरह नीचे हमारे पास एग्जांपल दी गई हुई हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा आपने आगे पढ़ लेना है एक दफ़ा सारा जो है, जिस तरह सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डाटा इज़ अ वाइटल सोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और जो है बहुत अहम जो है ये कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत अहम जो है वो रिसोर्स होता है। और रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वैल्यूएबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उसको उसका रिसोर्स बोलते हैं। लाइक उसने आगे बताया हुआ है, बिल्डिंग है हमारे पास, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, मशीनरी है, एम्प्लॉयज़ हैं, या और भी हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं। जो भी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहम चीज़ होगी हम उसको जो है रिसोर्स बोलते हैं। और आई थिंक अगर जो है आप एनालिसिस करें चीज़ों का जो है, तो डाटा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो किसी के पास भी चला जाता है तो वो उस डाटा से जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको जो उस तक रिसाई हासिल कर लेता है, और वो आपकी कंपटीशन से, अगर आपके कंपटीशन में है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए डाटा जो है हमारे पास बड़ा अहम रिसोर्स है, हमने इसको सेव करना होता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल जो है अभी डाटा के देख लेते हैं, जिनसे हमें ज़रा ये समझ आ जाएगी कि रॉ फैक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसी पेज के ऊपर एग्जांपल ऑफ डाटा के अंदर पहली एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है। ये फ़ॉर्म जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी हो सकती है, लाइक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड सो ऑन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जो हमने कॉलेज फॉर्म के ऊपर दी है, वो कॉलेज फॉर्म चाहे जो है वो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में यानी प्रिंटेड फॉर्म में हो, या ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर जो है कोई फॉर्म हो आप उसे फिल कर रहे हो, तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम इसको जो है वो फिर डाटा कह देंगे। इसी तरह अगर आप जो है मरदमशुमारी जिसे हम सेंसस बोलते हैं, इसमें देखें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसने कई दफ़ा सेंसस का जो सारा फंक्शन अभी फॉर्म किया हुआ है। तो सेंसस के दौरान जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट इकट्ठी करती है हम इसको भी डाटा कहेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ उन्होंने डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है। और डाटा भी यहाँ पे भी कलेक्शन के जो तरीक़ेकार जिस तरह मैंने ऊपर बताया है पहले एग्जांपल में, कि हो सकता है वो किसी प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर जो डाटा आपसे कलेक्ट करें, या हो सकता है वो ऑनलाइन किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी मोबाइल के अंदर या किसी टैबलेट के अंदर या ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपसे डाटा जो है फिल करवा लें। तो ये सारा डाटा जो है हमारे पास रॉ फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास जो है वो अनप्रोसेस्ड डाटा है, रॉ फॉर्म या रॉ फैक्ट्स है हमारे पास। इनको अभी हम आगे एग्जांपल में जाकर देखेंगे कि हम इनको प्रोसेस करके किस तरह से इनसे इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल जो है हमारे पास वो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वे कंडक्ट करती हैं, जिनमें वो लोगों का जो है वो ओपिनियन या उनकी राय जो है वो लेती हैं। वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो सकती हैं, किसी आइडिया के बारे में हो सकती हैं, किसी गवर्नमेंट इदारे के बारे में हो सकती हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में आपसे सर्वे जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको फिर कहते हैं कि वो भी हमारे पास जो है वो रॉ फैक्ट्स है, ये डाटा है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास होगी डाटा की एग्जांपल्स जो हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, हमारे पास फिर बात आ जाती है। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है, इसमें सबसे पहले देखें तो हमारे पास पहली जो है वो 2 लाइनें तकरीबन इन्फॉर्मेशन की जो है वो डेफिनेशन बनती है। अगर मैं पढ़ूँ इसके लिए जो है, तो इसमें ये हो जाएगा, दी प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस की अभी मैं आपको सारी बात समझाता हूँ क्या होता है, तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइज कर लें या उसको प्रोसेस कर लें, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसके लिए मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, उससे ज़रा आपको जल्दी समझ आ जाएगी। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फ़र्ज़ कर लें कॉलेज का कोई टेस्ट लिया गया या क्लास का कोई टेस्ट लिया गया, तो जो उसके मार्क्स हमने टेस्ट चेक करने के बाद अपने पास एक लिस्ट बनाई मार्क्स की जो है, उस टेस्ट के जो है मार्क्स, तो वो जो हमारे पास है वो रॉ फैक्ट्स हैं। अब अगर उनको मैं प्रोसेस करूँ या ऑर्गेनाइज़ करूँ, ऑर्गेनाइज़ करने से मुराद क्या है, वो भी प्रोसेसिंग ही होती है। ऑर्गेनाइज़ करने से मुराद ये है कि मैं उसको जो है वो तरतीब में लिख लेता हूँ। लाइक मैं यूँ लिख लेता हूँ, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो सबसे ऊपर लिख लेता हूँ लिस्ट में जो है, और उसी तरह तरतीब के अंदर जो है जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो तरतीब में लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइज़ कर लिया हमने इसे जो है। और फ़र्ज़ कर लें मैं सबको जमा करके जितने स्टूडेंट्स का डाटा था उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एवरेज निकल आएगी। तो ये भी एक प्रोसेसिंग कह लें। पहली वाली को अगर आप ऑर्गेनाइज़ कह लें तो चलें ठीक है कि हमने डाटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया है, और दूसरी वाली को आप प्रोसेसिंग कह लें क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की है। तो ओके, दोनों जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ही खिलाएंगे, क्योंकि पहली क्यों इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि अब हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला जो है वो कौन सा स्टूडेंट है। अदरवाइज़ हमें सारे मार्क्स को जो है या सारे टेस्ट को जो है गो थ्रू करना पड़ना था। अब हमारे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो दूसरी जो फॉर्म है हमारे पास, उसमें हमने एवरेज निकाल लिया है, तो उससे भी हमें जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई किस स्टूडेंट्स के जो है या ओवरऑल स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स कितने बनते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स कम आए हैं या ज़्यादा हैं वो डेविएट कितना कर रहे हैं हमारे पास एक एवरेज मार्क्स से जो है। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं डाटा को जो है, और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन खिलाएगी। तो इसका अगला एक पॉइंट है वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। कि ये जो है हमारे पास मीनिंगफुल फॉर्म है और हम इसको फिर बाद में डिसीजन के लिए या अपने डिसीजन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिसीजन जो है हमारे पास ये क्या होते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में अभी हम आगे जाके एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है वो ज़रा कुछ एग्जांपल जो है, जिस अगर आप अगले पैराग्राफ में देखेंगे एग्जांपल दी हुई है, और उसमें वही एग्जांपल है हमारे पास जिस तरह उस मैंने अभी बात की है कि हमारे पास स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो हमारे पास डाटा हैं, वो रॉ फैक्ट्स हैं। अब अगर आप उनको जो है सम अप कर लेते हैं, उनको आप ऐड कर लेते हैं, तो जो टोटल मार्क्स हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की है, कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन में हमने क्या किया है, हमने उनको सम कर लिया जैसे, तो ये हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन बन गई जो है। इसी तरह आप इस इन्फॉर्मेशन को बाद में फिर जो है दोबारा डाटा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो हमारे पास सम आया है, आप इसकी मदद से फिर बाद में एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी सम से जो, कैसे कि सम करने के बाद आपने जितनी स्टूडेंट्स की क्लास है सम को उतने से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो है वो फिर वो एवरेज आ जाएगी। तो इस लिहाज से हमने फिर क्या किया कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हम उसको मज़ीद प्रोसेस करके उससे जो है फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है जनरेट कर सकते हैं। इसको फिर हम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी बोलते हैं। यानी आपके पास डाटा था, यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये आपके पास एक नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, तो इसको अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के हिसाब से आप बयान करना चाहें तो इसमें सिर्फ एक काम कर लें कि आप इंफॉर्मेशन से दोबारा जो है एक लाइन वापस ले आएँ, यानी एक एरो जो है वापस ले आएँ डाटा के ऊपर जो है। तो क्या हुआ, हमारे पास डाटा था, हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई, और इंफॉर्मेशन को हम दोबारा डाटा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसी को फिर हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। और आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास ऊपर इंफॉर्मेशन की एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या इंफॉर्मेशन की बात हो गई। एग्जांपल्स की बात हम कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर जो है हमारे पास वही 3 एग्जांपल जो हमने डाटा में ली थी यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे ली हैं। लाइक आपने जो है एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए स्टूडेंट से डाटा लिया, और उस डाटा से आप इंफॉर्मेशन फिर किस तरह की अखज़ कर सकते हैं।
लाइक नंबर 1 पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप जो है ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फैसलाबाद से हैं या कौन से स्टूडेंट्स जो है गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो आपने फॉर्म के अंदर डाटा लिया था स्टूडेंट्स का, उसको आपने कहीं पे राइट अप किया हुआ है किसी रजिस्टर के अंदर या कंप्यूटर की फ़ाइल के अंदर नोट किया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है फिर स्टूडेंट्स की सिटी को देखते हुए उन तमाम स्टूडेंट्स को अलग कर सकते हैं जो फैसलाबाद से या गुजरांवाला से या लाहौर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा हमने डाटा कलेक्ट किया था दूसरी एग्जांपल के अंदर, जिसे हम सेंसस बोलते हैं या मरदमशुमारी बोलते हैं, उस डाटा को आप जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने उस डाटा के अंदर जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी लोगों की जाके जो है, तो उस इंफॉर्मेशन से आप फिर ये देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन की एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कितने हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं लोग पाकिस्तान के अंदर। या आपको पता है कि आपको अनाउंस करते हैं कि हमारे पास इतनी आबादी जो है पढ़ी लिखी है और इतनी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं? वो जो उन्होंने मरदमशुमारी के अंदर डाटा इकट्ठा किया होता है उसी से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो यही सेंसस का डाटा जो आप जो है इसके लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसे जो है वो ये बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपने जो डाटा स्टोर किया था मरदमशुमारी के दौरान जो है उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करते हुए आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर की थी, तो उसी इन्फॉर्मेशन से आप फिर ये चीज़ें जो है वो अखज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने तीसरी जो है जो एग्जांपल ली थी डाटा के अंदर जो है, जिसमें हमने कहा था कि डिफरेंट किस्म के सर्वेज़ जो हैं करवाए जाते हैं, और अब इन्फॉर्मेशन के अंदर वही एग्जांपल में बताया गया हुआ है कि उन सर्वे का फ़ायदा क्या होता है कि आप ये बता सकते हैं कि कितने लोग जो हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर सर्वे लिया हुआ है तो कितने लोग जो हैं सेटिस्फाई हैं उस प्रोडक्ट से जो है, और कितने परसेंट या कितने लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाइड है। या इसी तरह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अक्सर लोगों से सर्वेज़ करवाती हैं डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू जो है, और बता रही होती हैं कि आवाम जो है वो कितनी जो है वो मुतमईन है गवर्नमेंट से जो है, कितनी मुतमईन नहीं है।